फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं हूँ छुट्टी पे बिकॉज लास्ट वीक मैंने पूरा दिन मेरा बिजी रहा है, बिजी शेड्यूल रहा है, तो बॉडी थोड़ी रेस्ट मांग रही है। तो आज मैं रेस्ट पे हूँ और हूँ मैं रेस्ट पे, बट मैं सुबह से काम कर रही हूँ। पहले मैंने मिट्ठू को स्कूल भेजा, खाना बनाया, सब कुछ किया। तो अभी हार्डली मैं अपनी सारा घर का काम फिनिश करके हटी थी, तो अभी कॉल आ गई है कि नो रेस्ट। तो फ्रेंड्स, रेस्ट ना करते हुए आज शॉप पे मुझे जाना पड़ा क्योंकि कस्टमर थे, कस्टमर ने ज़रूरी की जाना था, तो उनके हीना एप्लीकेशन करनी थी। तो वैसे भी मुझे हीना एप्लीकेशन अगेन मैंने पहले भी आपको बताई हुई है डिटेल में, तो मैं आज आपको फिर से डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पे मैंने ग्लव्स वेयर कर लिए थे, तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कि मैं ऑपरेशन करने लगी हूँ बालों का। तो यहाँ पे मुझे ये रमन थोड़ा छेड़ रही थी, तो बोली थी कि दीदी तो ऑपरेशन करने लगे हैं। तो ये देखिए बालों का, तो मैं मजाक कर रही थी अपनी फ्रेंड के साथ। यहाँ पे गाइस मैंने हीना एप्लीकेशन शुरू कर दिया। डिटेल में आपको सारा समझाऊंगी कि हमने ये मिड पार्ट से शुरू करनी है। तो आगे की 2 पार्टीशन करके देन जो पीछे वाले हेयर होते हैं, हमने मिड पार्टीशन से हीना एप्लीकेशन शुरू करनी है। हीना हमें हार्डली 20-25 मिनट पहले भिगो के रख लेनी है। उसमें हेयर कैप्सूल, सीरम वगैरह जो भी हमने डालना होता है वो सारा डाल लेना। मैंने पहले भी आपको बता रखा है। यहाँ पे मिड पार्ट से मैंने हीना एप्लीकेशन शुरू कर दी है। ये देखिए, अच्छे से लगानी है गाइस, ग्लव्स वेयर कर लेना। जो वेयर नहीं करना चाहते, हीना अगर लग भी जाए तो वो 1-2 दिन में हाथों से चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं आज दोबारा आपको डिटेल में बता रही हूँ हीना एप्लीकेशन, क्योंकि मुझे एक मेरी कस्टमर ही है, उन्होंने बोला था कि प्रियंका आपने हीना एप्लीकेशन लास्ट जब बताई थी तो अच्छी बताई थी, पर मैं देख नहीं पाई आपका ब्लॉग। तो उनका फ़ोन चेंज हो गया था, तो देन उन्होंने बोला था कि दोबारा ये हीना एप्लीकेशन ज़रूर डालना। तो मैं स्पेशल उनके लिए ये ब्लॉग बना रही हूँ। यहाँ पे गाइस ये देखिए, थोड़ी छोटी पार्टीशन लेके मैं हीना लगा रही हूँ और एक बन बनाती जा रही हूँ। बन इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि जो जैसे ही हम हेयर वॉश करें तो हमें कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ये लॉन्ग हेयर थे। लॉन्ग हेयर है, आगे पीछे अच्छे से हीना लगाओ, देन उसको फोल्ड करते जाओ, मेहंदी लगाते जाओ और उसका थोड़ा छोटा सा बन बनाते जाओ। क्योंकि अगर हम बीच में मिड से शुरू करेंगे ना, बन बनाते रहेंगे, तो मुश्किल नहीं होएगी। एक तो हमें लगाने में मुश्किल नहीं होएगी और दूसरा हेयर वॉश करने में मुश्किल नहीं होएगी। और जैसे जैसे हमने बन बनाया उसका रोल ओपन करके वैसे वैसे हम एक एक लेयर को वॉश भी करते जाएंगे आसानी से। तो एक पार्टीशन पहले लेफ़्ट से ले लो, फिर राइट से ले लो, देन उस पर हीना लगाते जाओ। ये देखिए गाइस, ध्यान से देखना, बहुत आसान है, आप घर पे भी लगा सकते हो। बट ये है कि जिनके थोड़े लॉन्ग हेयर होते हैं उनको थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वो खुद से अप्लाई नहीं कर सकते ना। वैसे तो हम खुद से अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बैक वाले पोर्शन पे हमें कहीं ना कहीं अगर हमने लगा भी ली तो वो रह ही जाएगी ना। तो गाइस ये देखिए, इनके तो थोड़े ज़्यादा हेयर थे तो मुझे आराम से ही लगानी पड़ती थी ही ना। तो यहाँ पे मैंने गाइस ऑलमोस्ट सारा ये डन कर दिया है, पीछे का सारा पोर्शन डन हो गया है। गाइस मैं ना थोड़े बाल ज़्यादा ले लेती हूँ, पार्टीशन ज़्यादा ले लेती हूँ, क्योंकि मैं अब हैप्चुअल हो चुकी हूँ ना इन कामों में। आप अगर फ्रेशर हो या पहली बार लगा रहे हो तो आप छोटी छोटी पार्टीशन करके लगाओ, ताकि आप इजीली अप्लाई कर सको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा सारा पीछे का पोर्शन जो है डन हो चुका है, बस ये राइट वाला पोर्शन रह गया है। ये देखिए,
इसमें पिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हेयर होते हैं ना जो हीना के साथ ही चिपक जाते हैं। तो अगर नहीं थोड़ा लग रहा तो हीना लगाओ और बालों को अच्छे से चिपका दीजिए। तो ये देखिए इधर थोड़ी पार्टीशन ज़्यादा थी तो मैंने बाल थोड़े कम कर दिए यहाँ पे, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट को भी साथ साथ समझाती हूँ अच्छे से डिटेल में, इसीलिए मैं अपनी वीडियो को पूरा दिखा रही हूँ आपको। कॉम करते रहना है साथ में, आपने हीना लगाने के बाद कॉम नहीं करना, उससे पहले करना है, क्योंकि हीना लगा के अगर आप कॉम करोगे तो बाल खींचेंगे और कॉम होएगा भी नहीं वैसे तो बाल हमने मतलब तोड़ने ही नहीं है, बाल टूट सकते हैं ऐसे। हीना लगाने के बाद हमने कॉम नहीं करना। कॉम हम तब करते हैं जब हम कलर अप्लाई करते हैं, क्योंकि कलर में और हीना में बहुत डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हीना बस पहले एक साइड में लगानी है, फिर दूसरी साइड में लगानी है, देन हमने कर देना है उसको टक। यहाँ पे अब बारी आ गई है गाइस फ्रंट पोर्शन की। फ्रंट पे कैसे करना है, सबसे पहले हमने जो बीच वाली पार्टीशन है मांग निकाल रखी है उस पे हीना लगाओ। ये मैंने एक पार्टीशन ले रखी है, उस पे हीना लगा पूरे अच्छे से लगानी है। इसको भी हमने पीछे की तरफ ही फोल्ड कर लेना है, जहाँ पे हमने अपना बन बना रखा है ना उधर ही हमने फोल्ड करना है इसको। ये देखो हेयर गाइस हमने छोटे छोटे ही लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेने, क्योंकि ज़्यादा पे जैसे आगे वाले पोर्शन पे ग्रे हेयर ज़्यादा होते हैं। ग्रे हेयर कवर तो हमने करना ही है, तो आगे वाले पोर्शन पे ग्रे हेयर ज़्यादा हैं। मेरे जो क्लाइंट बैठे हैं, कस्टमर बैठे हैं उनकी, तो वहाँ पे थोड़ी एप्लीकेशन हम ज़्यादा लगाएंगे, हीना ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि जो एक एक बाल में थोड़े छोटे छोटे पार्टीशन करके लगाएंगे, जो एप्लीकेशन है जो अच्छे से बालों में हो सके और हमारे ग्रे हेयर कवर हो जाए। तो ये मेरा सारा डन हो चुका था, सारा मैंने बन बना दिया। देखो नीट एंड क्लीन मैंने बन बनाया है, कोई बिखरे नहीं हुए बाल, यहाँ पे सारा नीट एंड क्लीन बनाया। यहाँ पे मैं बातें कर रही थी, पता नहीं क्या बातें कर रही थी गाइस। बातें तो हमारी ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि अगर हम बातें नहीं करेंगे तो हम बोर हो जाते हैं। तो ये मेरी बेस्टी है, मेरी कस्टमर कम बेस्टी है। आप लोग तो मेरे साथ साथ आप मेरी बेस्टी को भी पहचानने लगे होंगे। तो जो थोड़ी सी हीना बची हुई थी तो मैंने वो भी आगे वाले पोर्शन में अप्लाई कर दी थी, जो कहीं से भी छूट ना जाए ग्रे हेयर। वैसे तो हम एप्लीकेशन इतनी अच्छे से करते हैं कि ग्रे हेयर छूटने का तो चांस ही नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पे डन हो चुकी है मेरी हीना। तो ये देखिए मेरे ग्लव्स वगैरह। आफ्टर दैट गाइस 2 घंटे हीना रखने के बाद मैंने वॉशिंग शुरू की है। ये देखो जैसे जैसे मैंने बन बनाया मैं वैसे वैसे ही उसको ओपन करके तो हेयर वॉश करूँगी। ये देखिए गाइज ऐसे अगर हम बन बनाते हैं ना तो हमें बहुत आसानी रहती है, क्योंकि हीना ऐसी चीज़ है जैसे अगर हम ऐसे फटाफट से ऐसे ही लगा देंगे उसके बाद बाल उलझ जाते हैं, तो बाद में वो टूटते हैं, हमारे बालों का नुकसान होता है। तो इससे बेटर है कि बन बनाओ, अच्छे से बनाओ, एक एक लेयर लो और वॉश करो। यहाँ पे मैंने वॉशिंग शुरू कर दी है। तो गाइस आज वैसे मेरा छुट्टी का मूड था, तो मेरे ये वाले जो कस्टमर आए हैं इन्होंने हीना एप्लीकेशन के बाद भी मतलब क्लीन अप करवाया और इन्होंने वैक्सिंग वगैरह करवाई, काफ़ी काम करवाया था। उसके बाद हमारे कस्टमर काफ़ी आए, मतलब बहुत कस्टमर आए हमारे। ये है कि मैं छुट्टी के मूड में थी बट छुट्टी मैं कर नहीं पाई। यहाँ पे इन्होंने कहीं जाना था तो इन्होंने बोला शैम्पू भी साथ के साथ ही कर दो, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से शैम्पू किया। वैसे मैं हीना के बाद तुरंत शैम्पू क्योंकि हीना एकदम से अगर हम जितना मर्जी वॉश कर लो इसको, मतलब हीना फिर भी रह ही जाती है बीच में ना, तो थोड़ी बहुत जब ड्राई होती है ना तब निकलती है। 1-2 वॉश में 2-3 वॉश में ही हीना हमारे हेयर्स के बीच में से जाती है। तो यहाँ पे मैंने शैम्पू कर दिया था, हेयर्स को अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि इन्होंने अपने ऑफिस में फंक्शन अटेंड करना था।
इन्होंने जाना था कहीं, ऑफिस में ही था कोई फंक्शन, तो यहाँ पे इन्होंने हेयर हमने इनके ड्राई किए, यहाँ पे ड्राई किया। ये देखो सारे हेयर गाइस बहुत अच्छे से एप्लीकेशन हुई थी, तो हीना सारे बालों में अच्छे से कलर दे के गई है। तो यहाँ पे बाल हमने ड्राई किए था, जो ड्रायर के बाद जो हीना बची हुई थी थोड़ी बहुत वो निकल जाए। वैसे तो बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं हम, शैम्पू से निकल ही जाती है। तो यहाँ पे हमने हेयर ड्राई किया, तो एकदम से गाइस पहले मतलब कूल एयर से ही ड्राई करना चाहिए, फिर थोड़ा हॉट वाली आप चला सकते हो। यहाँ पे हेयर ड्रायर कर रही थी, साथ साथ में हमारी जो रमन है वो दूसरे कस्टमर अटेंड करने चली गई थी, क्योंकि अब मेरी स्टूडेंट को सारा जो मेरे पास सीखते थे वो सारा सीख चुकी है, तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है अब। तो गाइस यहाँ पे मैंने हेयर ड्रायर कर दिए हैं। ये देखिए रमन ने अपना काम ख़त्म कर दिया था, तो वो एक कस्टमर आ गया था, मैं उनके पास चली गई थी। यहाँ पे रमन हेयर ड्राई करने लगी थी, क्योंकि यहाँ पे ना दूसरा कस्टमर आ गया था, तो यहाँ मैं कस्टमर निपटाने लगी थी। तो वो चीज जो कस्टमर थे ना, उनकी स्किन मैंने देखनी थी कैसी है, तो मैं उनको निपटा के आई, बिठा के आई। तो यहाँ पे मैंने देखा, तो अभी वो ड्राई कर रही थी, क्योंकि बाल थोड़े लॉन्ग थे, तो ड्राई करने में सुखाने में बहुत टाइम लगता है। तो गाइस यहाँ बाल देखो सूख चुके हैं, तो बहुत लॉन्ग हेयर हैं, और हीना बहुत अच्छे से अप्लाई हुई है। यहाँ पे मैंने सिरम वगैरह अप्लाई कर दिया था, सारा सिल्की स्मूथ हो गए थे हेयर्स। तो देन गाइस ये देखिए आज का मेरा इतना ही। गाइस ये देखिए जिनके हीना एप्लीकेशन करी थी उनका जो भी था, वैक्स का था, क्लीनअप का था, सारा कंप्लीट हो चुका था। हमारा जो दूसरा कस्टमर आया था तो वो भी हमने निपटा दिया था साथ साथ में। तो यहाँ पे अभी हम थोड़े से फ्री हुए थे, ये देखिए रेडी होके अभी ये जाने वाले हैं हम। ये क्योंकि बेस्टी है तो इनके साथ हमारा मजाक चलता रहता है। तो गाइज यहाँ पे हमने बहुत सारा फन किया, 10-15 मिनट थोड़ी बातें करी अच्छे से। वैसे तो बातें खत्म नहीं होती। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।